हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। ये मेरे हाथ में एक बेकार सा घर में पड़ा हुआ स्पीकर है। बेकार है, टूट गया है, खराब हो चुका है। बट इसमें एक ऐसा पार्ट है जो अभी भी काम का है, इसका मैग्नेट। ठीक है बच्चों, ये एक मैग्नेट है। देखो ये मैग्नेट है। तो ये परमानेंट मैग्नेट इसको बोलते हैं बच्चों। इसको परमानेंट मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसको हम मन मर्जी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जैसे अब ये मैग्नेट है, अब इसको मन चाहे इससे मैग्नेटिज्म हटा नहीं सकते और फिर वापस नहीं ला सकते। अगर मान लो इसको डीमैग्नेट कर दिया, मान लो इसका इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिज्म है, इसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को किसी भी मैग्नेट से उसकी अट्रैक्शन करने की पावर को हम खत्म कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी प्रोसेस है, जिनमें से एक प्रोसेस है हीटिंग। अगर हम बहुत ज्यादा हीट करेंगे इस मैग्नेट को, तो एक टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर उसको बोलते हैं, उस टेम्परेचर को रीच करने के बाद इस मटेरियल की मैग्नेटिज्म पावर खत्म हो जाती है। बट फिर वापस हम उसको मैग्नेट नहीं बना सकते। एक बार ये मैग्नेटिज्म खत्म हो गया इसके अंदर से, तो फिर वापस मैग्नेट नहीं बना सकते इसको। ठीक है बच्चों, तो ये एक परमानेंट मैग्नेट इसीलिए हम बोलते हैं। यानी इसकी जो पावर है, मैग्नेटिज्म पावर, अट्रैक्शन करने की किसी लोहे को, किसी दूसरे मेटल को, वो हम स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, स्विच के थ्रू हम इसको ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, बट क्या हो अगर हमको ऐसे मैग्नेट्स की जरूरत है जिसकी हम पावर, जिसको हम जब चाहे मन यूज किया मैग्नेट के रूप में और उसकी पावर को फिर हम खत्म कर दें, फिर वापस मन किया उसको हम एज ए यूज करें मैग्नेट की, फिर हम उसको ऑफ कर दें। ऐसे मैग्नेट्स की हमको बहुत जरूरत है। ठीक है, तो उनको हम बनाएंगे आज। ठीक है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कैसे करके मैं एक ऐसा मैग्नेट बना सकते हैं जो काम तो मैग्नेट की तरह ही करेगा, पर हम उसकी मैग्नेटिज्म की पावर को हम जब चाहे उसको ला सकते हैं और जब चाहे हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। इवन हम उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बट इनकी पावर को, स्ट्रेंथ को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा एक मैग्नेट बनाएंगे जिनकी पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर जब चाहे उसको पावर को ऑफ कर सकते हैं, या फिर जब चाहे हम उसकी पावर को ऑन कर सकते हैं। ऐसे मैग्नेट्स हमको बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्रेन्स में यूज होते हैं। जब चाहे तो वो बड़े बड़े क्रेन देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रॉली को वो उठाते हैं, फिर एक बटन के सहारे ही उस ट्रॉली, वो जो चुंबक में जो मैग्नेट से चिपका हुआ रहता है, वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो लेता है, खो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े क्रेन्स में यूज होते हैं। तो हम कैसे एक बना सकते हैं एक मैग्नेट? हमको कुछ नहीं करना, हमको एक छोटा सा पतला सा वायर लेना। ये कॉपर वायर है, आई होप यू कैन सी दिस, ओके। और ये एक मेरे पास एक छोटा सा डबल ए बैटरी है, ठीक है। और ये एक मेरे पास पहले से नेल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस नेल पे ना बच्चों, इसको जितनी पॉसिबिलिटी है, जितनी बार पॉसिबिलिटी है रैप करेंगे, ठीक है। हम इसको लपेटेंगे। अगर 30 से 35 हो तो अच्छा है, ठीक है बच्चों। हम इनको जितनी बार हो सके, जितने रैप होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ठीक होगी। ठीक है बच्चों, और ये बैटरी 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। तो हम इसको रैप करेंगे, रैप करेंगे। इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो बच्चों इस नेल के ऊपर मैंने ये देखो रैप कर दिया है, ठीक है, वायर को, कॉपर वायर को। और जब हम इस कॉइल को, कॉइल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे ना बच्चों, तो होगा क्या मैं बताता हूँ। देखो ये एक नेल है आयरन का बना हुआ, ठीक है। जब हम इसको चार्ज देंगे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से पास करेंगे, तो इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो लोहा है ना, जो आयरन है,
ये एक फेरोमैग्नेट के जैसे काम करेगा। फेरोमैग्नेट मतलब ऐसा मटेरियल जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता हो और बाद में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हो, ठीक है। तो ये देखो, ये लोहा है, ये फेरोमैग्नेट जैसा काम करेगा। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो ये मेरे पास थोड़े बहुत आयरन्स के पार्टिकल, आयरन्स के मेरे पास ये है। तो ये अभी कोई, इनमें कोई भी, इसके अंदर कोई भी अभी अट्रैक्शन की पावर नहीं है। ये आयरन्स के हैं, अभी कोई हम इनको अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये ठीक है। नाउ हम इसको थोड़ा सा बैटरी से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, ठीक है। हम टेप का यूज करेंगे, सेलो टेप का यूज करेंगे, सेलो टेप से चिपका देंगे अच्छे से। देखो बच्चों, एक साइड तो चिपक गया, दूसरा साइड हम इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब दोनों का मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ कनेक्ट हो गया। मैं इसको छू रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही 1.5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, कोई इसमें हार्म नहीं है। देखो डीसी बैटरी से भी शॉक लगता है, ऐसा नहीं है कि खाली अल्टरनेटिव करंट एसी से ही आपको झटका लगता है। डीसी से भी बहुत ज्यादा झटका, इंसान मर सकता है, लेकिन उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1.5 वोल्ट है तो कोई इतनी नुकसान नहीं होगी, कोई नुकसान है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे छुआऊं, ठीक है। अब देखो हमारे थ्योरी के हिसाब से इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि मैं जैसे इसको इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा हूं ना, इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये लोहा फेरोमैग्नेट की तरह काम करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रहा है इस कॉइल के अंदर, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये लोहा एक फेरोमैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी एक टेम्पररी मैग्नेट। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से वायर, तो ये एक मैग्नेट स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये काम करे। ये देखो, दिख रहा है आपको? अब देखो ये मैग्नेट की तरह काम करने लगा है ये नेल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये बहुत ही मामूली सा डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहा हूं, लेकिन इसका यूज बच्चों मेडिकल साइंस में इतना है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम एक मैग्नेट को बना रहे हैं, ठीक है। ये फेरोमैग्नेट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम सिर्फ बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल मैग्नेट है, ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज बाय नेचर है, ठीक है। बट इसको हमने खुद इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक कॉइल के थ्रू हमने इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट की, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है बच्चों। और इसकी यूज देखो, एमआरआई मशीन आप लोगों ने सुना होगा नाम, एमआरआई मशीन, ठीक है, जो मेडिकल यूजेस होते हैं जिससे इंसान की हर बॉडी की हर बीमारी का पता चलता है, एमआरआई मशीन, ठीक है। एमआरआई मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज होती है। ये इतना छोटा नहीं होता, उसमें बहुत हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है, ये एक नेल के जरिए नहीं होता, बहुत हैवी मशीन है वो, ठीक है। वो करोड़ों का मशीन है, कम से कम 10-12 करोड़ का मशीन है वो, ठीक है। तो उसमें बहुत हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। हम उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ना एक स्विच के जरिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ऑफ भी करना है और एक ऑन भी करना है, तो हमको वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एमआरआई में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट की काम आता है। और भी बहुत जगह ज्यादा ऐसे जगह हैं
जहाँ पे हम मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऑफ कर दिया, इसको हटा दिया मैं। अब देखो इसका धीरे धीरे प्रॉपर्टी ये लूज कर जाएगा। ठीक है, टाइम लगे, देखो गिर गया, एक गिर गया, अभी ये भी गिर जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का है इसीलिए ये भी गिर गया। तो अभी जैसे हमने इसको हटा दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसका डिसकंटिन्यू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसकंटिन्यू हो गया, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया। तो फिर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया तो ये जो फेरोमैग्नेट जैसे काम कर रहा था हमारा नेल, वो भी अब फेरोमैग्नेट नहीं रहा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमने बना के आपको दिखाया, ये आप घर में भी बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इसका यूज बहुत वास्ट है, ये बहुत छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन इसका यूज मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा है। हम क्रेन्स, बड़े बड़े जो क्रेन्स जो हजारों टन लोहा को भी पकड़ सकती है, वो हम ऐसे परमानेंट मैग्नेट के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, इतना बड़ा मैग्नेट हम है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इतना पावरफुल मैग्नेट है ही नहीं, लेकिन उसमें हमको हजारों हजारों टन के लोहे को हमको उठा के दूसरे जगह से अलग जगह पे रखना पड़ता है, तो उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। तो उसका मेन सिद्धांत जो कैसे करके बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे ही बनाते हैं। हम बस एक कॉइल के थ्रू से इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास करते हैं और उसके अंदर एक लोहा होता है और वो लोहा एक फेरोमैग्नेट में बदल जाता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा, तो ऐसे ही मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसकी रीच और बढ़ाओ। अगर कोई डाउट है, अगर किसी को कुछ ऐसा समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच।